أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تلبسوا الحق بالباطل تكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات इरशाद अक़दस जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि और हक़ को बातिल में न मिलाओ और हक़ को न छिपाओ, तुम जानते। अज़ीज़ान गिरामी, सिलसिला आपके जहन में होगा, हम हक़ व बातिल की एनालिसिस और उसके तज्ज़िये की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन से हमारे दरमियान सीरत पाक गुफ्तगू है, जिसमें रसूल के ख़ानदान का जिक्र आया, रसूल की नूरानियत का जिक्र आया, रसूल के इल्म का जिक्र आया। ये तमाम चीज़ें हमारे दरमियान ज़ेर बहस चुकी हैं। आज सिलसिले को ख़त्म करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा कि अपने दिल से ये पूछिए कि रसूल ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अहम हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि रावी ज़्यादा अहम हैं? किताबों के लिखने वाले ज़्यादा अहम हैं या कुरान का अल्लाह से लेके हम तक पहुँचाने वाला ज़्यादा अहम है? हम अगर इन दोनों के दरमियान मसला पैदा हो जाए तो किसको साथ देंगे? फुला मौलाना ने ये लिखा है लिहाजा मौलाना की इज्जत न जाए, या रसूल की शान में लिखा है जिसने भी लिखा है गलत लिखा है, रसूल की अजमत में कमी ना हो। आप इंसाफ से बताइए कि इस्लाम की तारीख में जो रवायतें तैयार की गईं और जो हदीसें गढ़ी गईं, उसके अंदर रसूल की शान के खिलाफ बहुत सी हदीसें लिखी गईं और बहुत इम्पॉर्टेंट किताबों में वो हदीसें आ गईं। कैसे आ गईं, क्यों आ गईं, किस वजह से आ गईं, किसके असर से आ गईं, किसके इन्फ्लुएंस में आ गईं, हमें इससे बहस नहीं है। इसलिए कि अगर बात छेड़ेंगे तो फिर वही जज्बात का मामला होगा और ताल्लुकात का मामला होगा और ज़ाती मोहब्बतों का मामला होगा। हमें बहस नहीं है ये कैसे आ गई, लेकिन जो किताबें हमारे हाथ में हैं उसके अंदर वो हदीसें हमें मिलती हैं। कैसे आ गई ये हम तहकीक नहीं करेंगे। कौन जिम्मेदार है इसका ये हम पलट के पूछने नहीं आएंगे। लेकिन कम अज कम आज की दुनिया में एक पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका जो है, मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरा, वो बैठ के इन किताबों को खोल के सारे फिरकों को बिठा के ये फैसला तो करे कि इसके अंदर सही क्या है, गलत क्या है। अक्ल किसे तस्लीम करती है और अक्ल किसे तस्लीम नहीं करती है? कौन सी बात ऐसी है जो शान रिसालत के मुताबिक है और कौन सी बात ऐसी है जो शान रिसालत के खिलाफ है? हुजूर को एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि वो 1,24,000 पैगंबरों के सरदार हैं। हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा तक जो सिलसिला नबूवत और इस्मत और तहारत और बुलंदी है,
उस सब की सरदारी हुजूर के पास है, और ये सरदारी हमारे पास कुरान से साबित है कि आप इन सब के सरदार हैं। लेकिन जो इन सब का सरदार हो, बिल्कुल आपके जज्बात को अपील करके पढ़ रहा हूं, आपका दिल, शायद मेरी बात दिल में बैठ जाए किसी के, तो मेरी तकदीर कामयाब है। ये जो 1,24,000 इतने बड़े बड़े साहिब एजाज और साहिब इस्मत और ऐसे अल्लाह के रसूलों का जिनके जिक्र से कुरान भरा पड़ा है, इनका जो सरदार है, क्या 40 साल तक उसको ये ना मालूम होगा कि वो कौन है? आप इंसाफ से बताइए। और अगर उसको 40 साल तक नहीं मालूम है कि कौन है, देखिए मेरे सवाल का जवाब रात को जब लेटिएगा, जब सोचिएगा, अगर 40 साल तक को नहीं मालूम था कौन है, तो इस 40 बरस में हुजूर थे। आप सोचिए इस 40 बरस में क्या थे? उम्मती थे कि रसूल थे? आप सोचिए, देखिए इसमें जज्बात की बात नहीं है कि ये तो फुला मौलाना है, हम ये नहीं, हम कोई भी हो, किसी फिरके से हो, रसूल तो आपके भी हैं। हमसे बहस न कीजिए आप कि हम कौन है, रसूल तो आपके भी हैं। ये 40 साल जो उम्र मुबारक के गुजरे, इसके अंदर सरकार उम्मती थे कि रसूल थे? अगर उम्मती थे तो किसके उम्मती थे? ईसा के उम्मती थे कि इब्राहिम के? रसूल उम्मती से अफजल होता है, तो इसका मतलब यह है कि पहले कोई रसूल हुजूर से 40 साल तक अफजल रहा, जब ये रसूल बन गए तो ये उससे अफजल हो गए। तो गौरतलब बात यह है कि नूरानियत का अगर आप इनकार कर देंगे तो आप बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, आपको निकलते रास्ता न बनेगा कहीं से। अगर ये उम्मती थे, रसूल नहीं थे, जबकि कुरान कह रहा है मा मोहम्मद इल्ला रसूल, नहीं है मोहम्मद मगर रसूल। तब जिस दिन दुनिया में आए उस दिन भी रसूल थे, जिस दिन दुनिया से गए उस दिन भी रसूल थे। अब रह गया ये कि ऐलान किस दिन किया। देखिए ऐलान अलग बात है और रसूल होना अलग बात है। मैं 2 दिन पहले अगर बंबई आ गया मुहर्रम की मजलिसें पढ़ने, तो क्या मैं जाकिर नहीं हूं? सोचने के काबिल बात है अजीजान गिरामी। और हम तो वो 40 बरस भी कार्य रिसालत से अलग नहीं मानते। उस जमाने में तबलीग का उन्वान दूसरा था, 40 बरस के बाद तबलीग का उन्वान दूसरा हो गया। आप यूं समझ लीजिए कि जब गर्मियां आती हैं, खासतौर से हमारे इलाकों में, यूपी में, जो लोग उधर के रहने वाले हैं वो समझते हैं, और भी हिंदुस्तान के बहुत से इलाके हैं, तो तेज सूरज चमकता है, लू चलती है, गर्मी होती है, गर्म हवा चलती है, और ज़मीनें बिल्कुल तपने लगती हैं और चिटकने लगती हैं, और ज़मीनों में, खेतों में जाके देखिए तो दरारें पड़ जाती हैं ज़मीनों में, ऐसी ज़मीन खुश्क हो जाती है। फिर उसके बाद मौसम बदलता है, अब्र रहमत आते हैं, बारिश शुरू होती है, ज़मीन नर्म होती है, फिर किसान निकलता है,
फिर उसके अंदर खेती करता है, हल चलाता है, फर्टिलाइजर मिलाता है ज़मीन में। जब खेत तैयार हो जाते हैं तो उसके अंदर दाना डालता है तो खेत लहलहाने लगते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यही मसला इंसान का भी है कि दिमागों की ज़मीनें जिहालत की धूप में तप रही थीं। दिमागों की ज़मीनें जिहालत की धूप में तप रही थीं। अब्र रहमत आया, रहमतुन लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी रहमत का पानी बरसा, आपने अपने किरदार के जवाहिर इंसानी जहन में मिलाए, नेकी और बदी की तालीम दी, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी सीरत से, अपनी मुरव्वत से, अपने अच्छी मीठी जबान से इंसान को इंसान बनाया। यहाँ तक कि वो लोग के जो अच्छे बुरे में तमीज नहीं करते थे, उनके अंदर अच्छाई और बुराई का एहसास डेवलप हुआ और वो कहने लगे वो सादिक जा रहा है। इसका मतलब समझ गए कि किरदार क्या शय है। अब जब ज़हनों की जमीन तैयार हो गई 40 साल में, तो कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ने अपने रसूल को मक्के में भेजा, मक्के में भेजा। सबसे बड़ा रसूल मक्के में आया। वैसे तो कोई जमीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहां अल्लाह का रहबर ना आया हो। कुरान मजीद ने साफ लफ्जों में बताया कि नमा अंता मुनज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद, आपको भी अल्लाह ने डराने वाला बना के भेजा और हर कौम के लिए हादी भेजा। तो जहां जहां इंसानी वजूद था वहां वहां पैगंबर आए। अब ये और बात है कि हमें उनके नाम मालूम है या नहीं, हमें उनका ज़माना मालूम है या नहीं, लेकिन कुरान से ये साबित है कि जहां जहां इंसान था वहां वहां नबी आए। लेकिन अपने हबीब को अल्लाह ने मक्के में भेजा। मक्का आज हुजूर की वजह से मुअज़्ज़ज़ हो गया, अल्लाह का घर बन गया वहां, इसलिए मुअज़्ज़ज़ हो गया। वरना यूं अगर देखा जाए तो मक्का एक ऐसी जगह है जहाँ खेती बाड़ी भी नहीं होती, जहाँ ज़्यादा वसाइल भी ज़िंदगी के नहीं हैं, कश्मीर की तरह हरा भरा भी नहीं है, यूरोप की तरह सरसब्ज़ व शादाब भी नहीं है, एक बेआब गया इलाका है। और उस ज़माने में भी जो हिजाज था, जो मक्का था, जहाँ वहाँ कोई ख़ास तहजीब और कोई कल्चर जन्म नहीं ले रहा था। जो तहजीब के मरकज़ थे वो ईरान था, यूनान था, हिंदुस्तान था, मिस्र था, ये ठिकाने थे जो तहजीब के मरकज़ थे। लेकिन हिजाज जो है उसको तहजीब के मरकज़ की हैसियत से लोग नहीं जानते थे। अल्लाह ने इस वादी गैर ज़ीज़रा में, जहाँ खेती बाड़ी भी नहीं होती, एक ऐसे वैली में अपना सबसे बड़ा नबी भेज दिया। क्यों साहब, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि या अल्लाह इतना बड़ा नबी यूनान में आता, मिस्र में आता, ईरान में आता, हिंदुस्तान में आता, तो उसकी कदर भी होती। ये बेपढ़े लिखे अरबों में जो करीब करीब अनसिविलाइज्ड थे, भेज दिया। ये क्या गजब किया। अज़ीज़ान गिरामी, बस दो जुमले सुन लीजिए ताकि बच्चों की समझ में आ जाए कि हुजूर मक्के में क्यों आए, तहजीब के मरकज़ों में क्यों नहीं आए। आपने मुझे बम्बई तकरीर करने के लिए बुलाया और कहा मौलाना बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त जलसा हो रहा है, बेहतरीन पिंडाल बना है, बेहतरीन फर्श बिछा है, बेहतरीन लाइट की गई है,
हर एक की तमन्ना है कि आप तकरीर करें, आपकी तकरीर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी आरजुएं हैं, ये है वो है, बहुत तारीफें कर करके मुझे बुलाया। और जब मैं आया तो लोगों ने मुझे घेर लिया कि अब आपके हाथ हमारी इज्जत है, कई महीने से हम दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, ऐसी तकरीर हो जाए कि बस बम्बई वाले याद रखें और बस तस्करे रहें उसके, और हमारे बस आप ही के ऊपर है सब जो कुछ है। और अब जो हम स्टेज पर पहुंचे, हमने मंजर देखा तो देखा कि सामने कुछ वहशी बैठे हुए, पत्थर लिए हुए हाथों में। तो बौखला के दाहिनी तरफ देखा कि कुछ सपोर्ट मिलेगी, तो देखा कुछ दीवाने बैठे हुए हमें मुंह चढ़ा रहे हैं। तो बाईं तरफ देखा शायद इधर कोई बैठा हो, तो बच्चे शोर कर रहे हैं। ऐसा फ्रस्ट्रेशन हुआ, ऐसी घबराहट हुई कि हम स्टेज से नीचे, और जैसे ही स्टेज से नीचे वैसे ही सारे बुलाने वालों ने घेर लिया। आपने हमारी नाक काट ली, आपने हमें जलील कर दिया, हमने बड़ी उम्मीदों से बुलाया था, बड़ी हजरतों से बुलाया था, बड़ी तारीफ की थी आपने, आप तो दो जुमले ना बोले। तो जितना गुस्सा उनका था उससे ज्यादा गुस्सा मुझे था। मैंने कहा आपने मुझे बुला के यहाँ जलील किया, मैं किसके सामने बोलता? ये वहशियों के सामने जो मेरा सर कुचल देते, इन पागलों के सामने जो हुल्लड़ कर रहे थे, इन बच्चों के सामने जो आपस में गद्दम गद्दा कर रहे थे, गालम गलौच कर रहे थे, मैं इनके सामने बोलता? अगर मुझे बुलाया था, संजीदा मजमा बुलाया होता, तो कोई कहता मुकर्रिर सच कह रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये अगर मैं अच्छे लोगों से वाहुआ करा लूं तो ये कमाल तकरीर जरूर है, मगर मोजिजा नहीं है। तो हुजूर अब सुनिएगा इस बात को, क्या अगर मैं अच्छे और संजीदा मजमे से वाह करा लूं तो कमाल तकरीर है, मोजिज़ा तकरीर नहीं है। लेकिन अगर तकरीर में यह जौहर हो कि वहशी मुहज़्ज़ब हो जाएं, दीवाने सही दिमाग हो जाएं, बच्चे संजीदा हो जाएं, तो यह मोजिज़ा तकरीर है। अल्लाह का रसूल अगर मिस्र में आता, ईरान में आता, हिंदुस्तान और यूनान में आता तो कमाल हिदायत जाहिर होता। अरब में आके एजाज हिदायत जाहिर किया है। 40 साल तक अपने किरदार के पानी से इंसानी जहन को सींचा, और उसके बाद रिसालत का ऐलान फरमाया। यहां पर फिर मुझे एतराज है इस्लाम की तारीख से। जो लोग लिखते हैं कि पहली मर्तबा जब गारे हिरा में जिब्राइल को देखा तो डर गए, डर गए। कौन डर गया? सबसे बड़ा रसूल डर गया, मुरसले आजम डर गया, आदम और नूह और मूसा और ईसा का सरदार डर गया। किस सिन में? 40 बरस में। जिसका वसी पैदा हो के अजदहे से न डरे, जिसका वसी न डरे उसका नबी डर गया। आप सोचिए,
ये क्या है आपके घर के अंदर सब माल? वहां से डरे हुए घर में आए बीवी के पास, तो कहने लगे जम्मिलूनी, मुझे कम्बल उड़ा दो, मुझे कम्बल उड़ा दो। उनका क्या हुआ? अरे खैर तो है। उनका मैं वहां गया था गार में, तो वहां मैंने ऐसी ऐसी सूरत देखी है, मुझे डर लग रहा है। खैर वो कम्बल अम्बल उन्होंने उड़ाया, तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, पानी वानी पिलाया होगा, जो भी हुआ हो बहरहाल। अब बहरहाल उसके बाद फिर उनके कजिन थे, अब जरा सुनिएगा, देखिए क्या क्या चक्कर हैं। उनके कजिन थे, उनका नाम था वर्का इब्ने नौफिल। वर्का इब्ने नौफिल वो रसूलुल्लाह की बीबी हजरत खदीजा के कजिन थे। उन्होंने तौरात पढ़ी थी, इंजील पढ़ी थी, यानी ये रसूल तो बादल्ला में पढ़े लिखे थे ये तो, मगर उनके कजिन जो थे वो पढ़े लिखे आदमी थे और उन्होंने तौरात पढ़ी थी, इंजील पढ़ी थी। तो अब जाहिर है कि घर में जो कोई पढ़ा लिखा समझदार होता है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आदमी उसी के पास जाता है। भाई खानदान में यही दस्तूर है कि जो पढ़ा लिखा होता है, बाअसर होता है, आदमी उसी के पास जाता है, खासतौर से औरतें तो और ज्यादा जल्दी जाएंगी। वो बेचारी इनको कम्बल अम्बल उड़ा के और लिटा के तसल्ली दे के दौड़ी भी अपने कजिन के पास गई। कहा भैया मेरा शौहर डर गया है। उनका क्या हुआ, क्यों डर गया, क्या बात हुई? कहने लगे वो वहां गार में जाता था और वहां उसको ऐसी ऐसी शक्ल दिखाई दी और वहां से डरा हुआ आया वो, और मैं उसको कम्बल अम्बल में लपेट के लिटा दिया है और मैं अब तुम्हारे पास आऊं, बताओ मैं क्या करूं। वो चूंकि पढ़े लिखे थे, देखिए क्या दबे पांव ईसाइयत और यहूदियत का एहसान इस्लाम पर आ रहा है। अरे आप ये मक्कारियां तो देखिए मियां। वो चूंकि पढ़े लिखे थे और तारा तो इंजील पढ़े हुए थे, लिहाजा उनका अरे घबराओ नहीं, अपने शौहर को मुबारकबाद दे दो, वो नबी होने वाला है, वो फरिश्ता था, वो नामूसे अकबर था, वो मूसा और ईसा के पास भी आया था, उससे कहो फिर जाए वहां। ये वहां से खुशी खुशी निकल के आएंगे जैसे किसी की लॉटरी निकल आए। वो कम्बल ओढ़े डरे हुए लेटे थे। इनका अरे क्या डरे लेटे हो, तुम नबी हो रहे हो। मेरा कजिन तौरात और इंजील का आलिम है, उसने खबर दी है। क्यों मुसलमानों, क्या तुम्हारा नबी इतना भोला था कि ईसाइयों अज़ीज़ान गिरामी गौर फरमाइएगा जरा इस मंजिल को कि ये नबी है। अब उनकी बीवी ने कहा कि मेरे कजिन ने ये कहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो तौरात और इंजील का आलिम है, तुम वहां जाओ, डरो नहीं, घबराओ नहीं। खैर जब उन्होंने इनकरेज किया और हिम्मत बंधाई तो ये फिर जाने लगे। एक दिन वो फिर दिखाई दिया, तो अब की जो दिखाई दिया तो जरा दिल
ठहरा था तो रुके वहां, तो उसने इनसे कहा इक़रा, पढ़ो। अब ये कुरान में भी लिखा है, सूरा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें खल्क किया है। सवाल ये है, एक बात का जवाब दे दीजिए आप, खाली दिमाग लगा के, किसी जाहिल से आदमी कहता है पढ़ो या पढ़े लिखे से कहता है? तो अजीजा ने गिरामी, तो अब वहां पर इनकी रवायत यही लोगों की, उनका मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं। उसने पकड़ा और पकड़ के इनको, अब वो लफ्ज़ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बस समझ लिए लिटा दिया और सीना चाक किया, और सीना चाक करके इनका दिल निकाला। सुनिए, ये सब बड़े मोतबर किताबों में है। सीना चाक करके दिल निकाला और वो वहां से अपने साथ सोने का लोटा और सोने का तश्त तब लाया था वो, और पानी भी वहीं से लाया था, सब इंतजाम था उसके पास। उन्हें दिल निकाल के धोया। ये किसका दिल धुल रहा है? 1,24,000 के सरदार का। और उसके बाद फिर दिल को चीरा, उसमें से कुछ निकाल के फेंका, और उसके पास कोई चमकती भी शय थी रखी उसमें, फिर बंद किया। अब ये सीने में दिल फिट करके उसको फिर ठीक कर दिया। ये बड़ी मोतबर किताबों में रवायत है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते। जो नूर अव्वल हो, जो अल्लाह का पहला मखलूक हो, उसका दिल धुलेगा। और एक चीज ऐसी है जो अभी मैं 3 दिन पहले 4 दिन पहले खोजा मस्जिद में पढ़ चुका हूं, लेकिन ये कि वहां इतना मजमा नहीं था जितना यहाँ, इतने सुनने वाले नहीं थे, लिहाजा मैं उसको रिपीट किए देता हूं। ये भी मुल्ला की जिहालत है जो हदीस गढ़ी गई है, ये भी मुल्ला की जिहालत है जो हदीस गढ़ी गई है। इसलिए कि पहले आदमियों के दिमाग में यह ख्याल था कि ख्यालात का मरकज, मोहब्बत का मरकज, तसव्वुरात का मरकज, यादों का मरकज दिल है, समझे आप। और अब फलसफा बदल गया है, अब यह है कि दिल की कोई हैसियत नहीं रह गई है, सिर्फ पंपिंग मशीन है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, दिल जो है वो सिर्फ पंपिंग मशीन है, बॉडी का ब्लड लेता है और बॉडी को ब्लड देता है, इससे ज्यादा दिल का रोल ही नहीं है। जो कुछ याददाश्त है, जो कुछ मेमोरी है, जो कुछ ख्यालात है, जो कुछ मोहब्बत है, जो नफरत है, जो अदावत है, जो प्यार है, सब दिमाग के अंदर रहता है, दिल के अंदर कुछ नहीं रहता। उस जमाने का मुल्ला बेखबर था, वो समझता था दिल में रहता है। अब अगर मुल्ला पढ़ा लिखा होता
तो दिमाग धुलवाता, दिल न धुलवाता। समझे आप, ये मसला है यहाँ। क्यों साहब, मैं आपसे इंसाफ से पूछता हूं कि क्या इस 21वीं सदी में ये सब खुराफात तारीख में रहे या निकाल के फेंक दिए? आप इंसाफ से बताइए। उसके बाद मैं कहा तक अर्ज करूं, ये तो वो सिलसिले हैं कि अगर बयान करता रहूं तो वक्त गुजरता रहेगा और बयान तमाम ना होगा। इसके बाद फिर किरदार रसूल की मंजिल आती है। मैं पूरी तहजीब के दायरे में रहते हुए और पूरी तरह मिंबर के आदाब का एहतराम करते हुए जो बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि झूठे रावियों ने सरवरे कायनात के सिलसिले में ऐसी रवायतें लिखी हैं जो हम अपने बुजुर्गों के लिए पसंद न करें। अब आप इस बलीग जुमले का मतलब समझ लीजिए। हम अपने वालिद के लिए, अपने दादा के लिए, अपने चचा के लिए, अपने मामू के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जो किरदार पसंद न करें वो सरकार दो आलम के सिलसिले में लिखा है। अब मैं क्या बताऊं, वो चीजें मैं पढ़ नहीं सकता मिंबर से, लेकिन उन चीजों के नतीजे में गुज़श्ता सदी में दो किताबें आई हैं कि आगाज में रंगीला रसूल आया और आखिर में सलमान रुश्दी किताब आई। ये सब किताबें जो आई इनका सोर्स जो हैं वही जाली हदीसें हैं जो दुश्मनान रिसालत ने मुसलमान बन के रसूल की शान में गढ़ी। समझे? मैं वो सुना नहीं सकता। ना मिंबर की तहजीब इजाजत देती है, ना मजमे की तहजीब इजाजत देती है। मेरी आवाज हर एक सुनता है, मेरी बहनें बेटियां भी सुनती हैं, नहीं सुना सकता। ये आप, हाँ, एक रवायत आपको खाली सुना दो जो सुना सकता हूं कि एक दिन नमाज पढ़ाने आ गए, थोड़ी सी नमाज पढ़ाई थी कि नमाज तोड़ दी। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे अरे भाई हमें गुस्ल करना था, भूल गए थे। और चले गए गुस्ल करने। वहां से गुस्ल फरमा के आए। रवि कहता है मैंने देखा कि बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे और नमाज पढ़ा रहे थे। क्यों साहब, आपकी मस्जिदों में पेश नमाज मुकर्रर होते हैं। अगर किसी पेश नमाज से हरकत हो जाए तो जमात वाले कहेंगे हुजूर अब कल से आप जहमत न कीजिएगा। जमात वाले जो उन पेश नमाज को रखे हुए हैं वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, सरकार अब कल से हम दूसरा पेश नमाज रखेंगे। जो इस तरीके से लापरवाह हो वो हमारी पेश नमाजी के लायक नहीं है। तो आप 4 आदमियों की पेश नमाजी के लिए ऐसे को न रखेंगे जो भूल जाए, और अल्लाह मुरसल आजम बना दे ऐसे को जो भूल जाए। अजीज़ान गिरामी, ऊपर से सोने पर सुहागा ही है। सुनिए कि जब हम इन हदीसों पर तनकीद करते हैं और इनको चेक करते हैं और इन पर एतराज करते हैं तो लोग आस्तीनें उलटने लगते हैं। हाय, अरे आप इस किताब को नहीं मानते? हाय, इस किताब में लिखी है। हाय, आप नहीं मानते? इसमें लिखी हुई है जनाब। कैसे आप इनकार करते हैं? कैसे आप मुसलमान हैं? कहने आपको किताब प्यारी है, रसूल प्यारा नहीं है।
किताब प्यारी है, रसूल प्यारा नहीं। राइटर कंपाइलर प्यारा है, रसूल प्यारा नहीं। और रह गया ये कि भाई चेक करना तो हमारा हक है। क्यों साहब, मैं आपको जिंदगी की मिसाल देता हूं, किताबों की बात छोड़िए। अखबारों में शोर है चारों तरफ, टीवी पर और रेडियो पर अखबारों में आ रहा है कि मुल्क दुश्मन ताकतें जो है वो जाली नोट चला रही हैं, समाज दुश्मन अनासिर जो है वो जाली नोट चला रहे हैं, मुल्क में जाली नोटों की कसरत हो रही है। और आपने हमको 1 लाख रुपए की गड्डी थमा दी, हजार के नोट। अब हम एक नोट चेक कर रहे हैं तो आप बिगड़े जाते हैं। आपको हम पर एतबार नहीं। अरे भाई 10-5 रुपए गड्डी हो, एक आध झूठा भी निकल जाए चलो हम खा लेंगे। ये हजार के नोट जो हैं, ये अगर 2-4 इसमें से गलत निकल गए तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम एक नोट चेक कर रहे हैं। अब जो चेक कर रहे हैं तो आप खफा हुए जा रहे हैं। क्या आपको हम पर एतबार नहीं है? और ये बताइए कि मार्केट में जाली नोट है कि नहीं? ये बताइए कि मार्केट में जाली नोट चल रहे हैं कि नहीं? अगर कोई हिंदुस्तान की मार्केट में एक नोट भी जाली नहीं है तब तो ठीक है, आप हमसे कह सकते हैं इस गड्डी को क्यों चेक कर रहे हैं। और अगर बराबर से जाली नोट चल रहे हैं तो हमारे चेक करने पर नाराज ना होइए। हम आपसे पूछते हैं, इस्लाम में झूठी हदीसें हैं कि नहीं? अगर इस्लाम में झूठी हदीसें हैं तो हमें चेक करने की इजाजत दीजिए। और ये भी समझ लीजिए आप कि नोट की इज्जत वही है जो असली हो। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है वही नोट है। बाकी जो है वो नोट नहीं है, चाहे बशक्ले नोट हो और आदमी देख के धोखा खाए उसे, मगर वो नोट नहीं है, वो जुर्म है। उसका चलाना भी जुर्म है, उसका रखना भी जुर्म है, उसका दूसरे को देना भी जुर्म है। उसको फाड़ के फेंक दीजिए, इसी में आपके अमन अमान की खैरियत है। तो असली नोट वो है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अथॉरिटी पर जारी हो। असली हदीस वो है जो मोहम्मद अरबी की जबान से निकले। समझ गए हुजूर? असली हदीस वो है जो ज़बान रिसालत से निकले, वो असली है। और कोई रसूल की तरफ मंसूब कर दे तो वो जाली नोट है, असली नहीं है। अब जब जाली नोट चलने लगे तो सरकार ने मशीनें बनाई
लगा दीजिए गड्डी, उसमें जितने जाली हैं सब निकाल के फेंक देगी, जितने असली हैं सबको एक्सेप्ट कर लेगी और जितने जाली हैं निकाल के फेंक देगी। माबूद, हम जाली हदीसों से दो चार होने वाले थे, तूने कोई मशीन बनाई? कहा कि हाँ मशीन हमने भेज दी है और उस मशीन का नाम है कुरान। जितनी हदीसें हैं उनको लाके कुरान पर चेक करते रहना, अगर मुताबिक कुरान है तो कौले रसूल है, अगर खिलाफ कुरान है तो जाली। इस्लाम की किताबों में ऐसी सैकड़ों हदीसें आ गई जिनके बनाने वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो कौन है, और हमें एतबार इसलिए नहीं रहा कि रावियों, मुहद्दिसों, मुफस्सिरों का किरदार हमारे सामने मशकूक हो गया, मशकूक हो गया। उनका बेहतरीन शरबत बना है सबील पर। सबील वालों को शिकायत है कि अब की लोग ताउन कम कर रहे हैं। मुझसे 2-3 सबील वालों ने कहा है, उम्मीद है कि आप लोग जरूर ताउन करेंगे। उनका फुला सबील पर बेहतरीन शरबत बना है। ऐसा शरबत बनेगा नहीं, 1000 गिलास बना के रखे हैं उन्होंने। तो ठीक है, मगर एक बात है, समझ बूझ के पीजिएगा। कहा क्यों? कहा 1 गिलास में पोटेशियम साइनाइड है, जो पिएगा जबान पर लगते ही मर जाएगा। आप यकीन मानिए 1000 गिलास यूं ही रखे रहेंगे। 1000 गिलास वैसे ही रखे रहेंगे, कोई छुएगा नहीं। मैं तो कहा 1000 गिलासों में से एक में है, कितनी कम पॉसिबिलिटी है मौत की। इससे ज्यादा तो सड़क पर चलने में है, इससे ज्यादा तो हवाई जहाज पर बैठने में है। 1 in 1000 कुछ हुआ भी पियो। कहा वाह, अच्छी कह रहे पियो। होगा मर गए तो रोने कौन आएगा? तो मालूम हुआ कि अगर 1 गिलास में जहर है तो 999 गिलास बेकार हो जाएंगे। ग्रामीण 999 गिलास बेकार हो जाएंगे। हम कैसे ईमान ले आए बगैर परखे हुए? इसलिए कि जो लोग मिंबरों पर बैठ बैठ के अली को बुरा कह रहे थे, जिन लोगों ने हसन के मुकाबले में अमीर शाम का साथ दिया, जिन लोगों ने हुसैन के मुकाबले में यजीद का साथ दिया, वही जब रावी बन गए, मुफस्सिर बन गए, मुहद्दिस बन गए, तो हम उन पर कैसे भरोसा कर लें? जिनका ईमान चंद पैसों में बिक जाए, उनकी हदीसों का भरोसा क्या, उनके कौल का एतबार क्या? वो बनी उमैया की खुशी के लिए किरदार रसूल भी बिगाड़ सकते हैं, किरदार आले रसूल भी बिगाड़ सकते हैं, जो चाहे वो कर दें। और भोले भाले मुसलमान दौलत के नशे में चूर उस पर ईमान भी ले आएंगे। लिहाजा हम वो रवायतें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अगर आप वो शरबत नहीं पीते जिसमें जहर मिला है, तो हम वो रवायत का जाम नहीं उठाते जिसमें खून हुसैन शामिल है।
मुस्लिम उलमा से गुजारिश नहीं करता, उन पर मेरी तकरीर का असर नहीं होगा, मुझे मालूम। मैं मुस्लिम उम्मत से अपील करता हूं कि आप मेरे दर्द दिल को समझिए। मैं अपने घराने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए नहीं कह रहा कि आप उनकी इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए। मैं आपके रसूल की बात कर रहा हूं, मुरसले आजम की बात कर रहा हूं, जिसका कलमा गो है, आप उसकी बात कर रहा हूं कि ऐसी तमाम रवायतों को बैठ के मुस्लिम उम्मत को चाहिए कि वो डिलीट करे, निकाले, हटाए। इसलिए कि कल को अगर सही रिसर्च नहीं हो पाई तो आज हो जाए। आदमी जब से सही हो जाए उसी वक्त से ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि चूंकि कल तक हम गलत थे लिहाजा आज भी गलत ही रहेंगे। भाई कल तक नहीं मुतवज्जे थे तो गलत थे, आज तवज्जो हो गई, ठीक हो गए। सोचिए क्या ये सब जो कुछ मैंने कहा है ये दिल पर असर करता है कुछ या नहीं करता है? ये बातें जो रसूल की तरफ मंसूब हैं, क्या आपका दिमाग ये कहता है कि शान रिसालत के खिलाफ है? और अगर आपका दिमाग ये कहता है कि हाँ बेशक ये चीजें शान रिसालत के खिलाफ हैं, तो फिर इन सब चीजों को इस्लाम की तारीख से निकाल के फेंकिए। थी किसी जमाने की यादगार, अब नहीं है। मकानों का स्टाइल बदल गया, कपड़े बदल गए, खाना बदल गया, तौर तरीके बदल गए, सैकड़ों चीजें बदल गई, ये भी बदल दीजिए। रवायत के फकीर कब तक बने रहिएगा? नई तहकीक से फायदा उठाइए, नई तहकीक से फायदा उठाइए। रसूल के जमाने में बेशक लोग ऊंट पर जाते थे हज को, आज हवाई जहाज में जाते हैं कि नहीं हम तो ऊंट ही बजाएंगे। तो इस सीधेपने का तो इलाज नहीं है दुनिया में। अज़ीज़ान गिरामी, यही वो चीज है जो करबला की रोशनी में सामने आती है। करबला प्रोटेक्ट कर रही है इस्लाम को, सीरत रसूल को, कुरान को, काबे को। इसलिए कि करबला, देखिए क्या है, लोग कहते हैं कि वाकई करबला हुआ, क्या हुआ? दुनिया में आज भी बुराई है, दुनिया में आज भी बुराई है। करबला का वाकया हुआ तो क्या हुआ? यूं ना सोचिए, ये सोचने का अंदाज गलत है। अगर आप इस तरह सोचिएगा तो एक नया सवाल पैदा हो जाएगा कि अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे तो क्या हुआ? आज भी बुरे मौजूद हैं दुनिया में, चोरी भी हो रही है, कत्ल भी हो रहा है, गैरतगरी भी हो रही है, कल से ज्यादा हो रही है, कल से ज्यादा हो रही है आज। तो एक अदादारी की क्या बात है? पूरा इलाही मिशन है उस दांव पर लगा हुआ। तो समझिए इलाही पॉलिसी क्या है। इलाही पॉलिसी है ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय। ये पॉलिसी मैटर है। अल्लाह ने जबरदस्ती किसी पर नहीं की है। क्या मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते? सारे मुसलमान नमाज पढ़ने लगे, बस नमाज के बाद सर में दर्द होने लगे। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे दर्द नहीं जाएगा, जो जो टाइम गुजरता जाए दर्द तेज होता जाए। क्या मुमकिन जो कोई ना पढ़े नमाज? जी भागे हुए आएंगे नमाज पढ़ने के लिए तो दर्द असर शुरू हो जाएगा। भाई जो रोजा न रखे उसके पेट में दर्द उठ खड़ा हो। हर आदमी रोजा रखेगा, कोई मजाल जो न रखे, तेज गर्मियां होंगी जब भी रखेगा। लायक रहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं। आपका दिल चाहे नमाज पढ़िए, दिल चाहे ना पढ़िए। अल्लाह ने बता दिया कि नमाज वाजिब है। आपका दिल चाहे रोजा रखिए, दिल चाहे ना रखिए। अल्लाह ने बता दिया कि रोजा वाजिब है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो अल्लाह ने नहीं किया वो हुसैन क्यों करेंगे? जबरदस्ती नहीं है।
हुसैन ने रास्ते बता दिए कि देखो एक हुसैनी रास्ता है कि यजीदी रास्ता है, चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ। ये उनका था बुराइयां क्यों नहीं दूर हो रही हैं? बुराइयां आदमी के अंदर है, नहीं दूर हो रही हैं। हुसैन क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी थी। हाँ, करबला के मैदान में 2 फौजें लाके खड़ी कर दी आमने सामने कि दोनों कलमगो हैं, दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, दोनों मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं। अब अगर तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी भी अक्ल है तो फैसला कर लो कि इनमें सही ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है, गलत ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कह रहा है। इसीलिए करबला में आए, और करबला में आए तो दूसरी मुहर्रम से लेके 9वीं मुहर्रम तक क़याम किया। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया, बच्चे प्यास से बेकरार हो रहे थे, अलतश की सदाएं बुलंद हो रही थी। 9वीं मुहर्रम आई, असर का वक्त आया। इमाम अली मकाम 9 मुहर्रम को वक्त असर अपने खेमे में तशरीफ फरमा थे कि शहजादी ज़ैनब भाई के खेमे में आई। बहन की आहट महसूस की, सर उठा के देखा, कहा बहन कैसे तशरीफ लाई? कहा भैया मैं ये महसूस कर रही हूं कि हमारे खेमों की तरफ लश्कर बढ़ रहा है, घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है। हुसैन ने महसूस किया। कहा बहन आप सही कहती हैं, अच्छा अब्बास को बुलवाइए। इसलिए ज़ैनब ने अब्बास को बुलवाया। इमाम ने पूछा भैया क्या बात है? कहा दुश्मन का लश्कर हमारी तरफ बढ़ रहा है। जरा इसका अंदाजा लगाइए आप कि दुश्मन का लश्कर बढ़ रहा था, मगर बाहर से इत्तिला नहीं आई, अंदर से आई। इसका मतलब यह है कि अब्बास की नजरों में समा नहीं रहा था लश्कर। बढ़ने दो, एक मंजिल तक बढ़ के फिर नहीं बढ़ेगा। कहा जाके पूछो इनका इरादा क्या है। जनाब अब्बास आगे गए। जब अब्बास इधर से बढ़े तो उधर से आता हुआ लश्कर रुका, सामने पहुंच गए लश्कर के। कहा क्या इरादा है तुम्हारा? उन्होंने कहा हमारे अमीर ने हुक्म दिया है कि जंग छेड़ दी जाए। तलवार तारीख बताती है कि हाथ में नेजा था, वहीं खड़े खड़े जमीन पर एक लकीर बनाई। कहा खबरदार कोई इस लकीर से आगे न बढ़े, मैं अपने आका से पूछने जा रहा हूं, मेरे आका जैसा हुक्म देंगे वैसा होगा। अब्बास नेज़े से लकीर बना के चले आए। वहां कोई नहीं था मगर रोबे अब्बास पहरा देता रहा। इमाम के पास आए, भैया दुश्मन जंग छेड़ना चाहता है। इमाम ने फरमाया भैया एक रात की मोहलत ले लो, एक रात की मोहलत ले लो। जंगी नुक्ते नजर से 3 दिन के प्यासों का रात में लड़ना आसान था, इसलिए कि रेगिस्तान रात में ठंडा हो जाता है, तो प्यासों का रात में लड़ना आसान था। और दोपहर में रेगिस्तान दहकने लगता है, प्यासों का दोपहर में लड़ना मुश्किल था। लेकिन इमाम की मसलहत थी कि एक रात की मोहलत ले ली जाए। क्यों? दुश्मन के काले करतूत पर रात का पर्दा न पड़े, कोई यह न कहे कि हमने पहचाना नहीं कि अली अकबर हैं, वरना यह मुमकिन नहीं था कि अली अकबर के कोई बर्छी मार दे। हमने पहचाना नहीं कि अब्बास पानी लिए जा रहे हैं, वरना यह नहीं था कि एक मशकीदा पानी न चला जाने दिए थे। वो असमें अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि हुसैन के हाथों पर असगर हैं, वरना 6 महीने के बच्चों को तीर मारता है। आप अक्ल से सोचिए, तो दुश्मन अपने सारे काले करतूत पर रात का पर्दा डाल देता।
हुसैन ने कहा दोपहर में लड़ाई होगी ताकि कोई ये न कहे हमने देखा नहीं, हमने पहचाना नहीं, हमने जाना नहीं। कहा जाओ इनसे कहो कि एक रात ठहर जाए, कल सवेरे लड़ाई होगी। हजरत अब्बास तशरीफ लाए, फरमाया मेरे आका फरमा रहे हैं कि एक रात ठहर जाओ। आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू हुई और उसके बाद यह तय हुआ कि अच्छा ठीक है, एक रात ठहर जाए। हुसैन के नासिरों ने रात इबादत में गुजारी, याद इलाही में गुजारी, जिक्र खुदा में गुजारी। सवेरा हुआ, जिहाद का आगाज हुआ। हुर ने आके कदमों पर सर रखा, मैदान जिहाद गर्म हुआ। हुर के बेटे ने कुर्बानी दी, दोस्तों की कुर्बानियां होती रहीं। दोस्तों के बाद जब दोस्त तमाम हो गए, जोहर की नमाज तक हुसैन के दोस्त मौजूद थे। हबीब थे, जुहैर थे, मुस्लिम थे, सईद इब्ने अब्दुल्ला थे, अबू समामा सैदावी थे। लेकिन जैसे जैसे करबला का सूरज ढलने लगा, दोस्त खत्म होने लगे। यहां तक कि जब दोस्त तमाम हो गए तो अब बनी हाशिम रह गए। रवायत बताती है बनी हाशिम में सबसे पहले औलाद अकील ने अपनी कुर्बानी पेश की। मौला अली के भाई जनाब अकील, जिनके बड़े बेटे हजरत मुस्लिम कूफे में शहीद हो चुके थे, हजरत अकील के बेटों ने और जनाब मुस्लिम के बेटों ने मैदान जिहाद में आके अपनी कुर्बानी पेश की। तारीख बताती है जब औलाद अकील तमाम हो गई तो अब औलाद जाफर की बारी आई। आज छठी रात है। और अजीजान गिरामी, आज की रात आप फातिमा ज़हरा की लाडली, रसूलुल्लाह की नवासी, हुसैन की बहन ज़ैनब को उनके बेटों का पुरसा देते हैं। ए बीबी, अपने बच्चों का पुरसा कबूल कीजिए। सलाम हो उस बीबी पर जो अपने दो बेटों की लाश पर खेमे से न निकली, मगर अली अकबर की लाश लेने खेमे से निकल आई। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बेशक मां ने बेटों को समझाया था। किसके बेटे थे? अब्दुल्ला के बेटे, जाफर के पोते, अली के नवासे, ज़ैनब कुबरा के लाल। मैं क्या कह सकता हूं। मीर अनीस कह गए हैं कि मां बेटों को समझा रही है और कह रही है कि तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, तुम क्यों कहो कि लाल खुदा के वली के हो, फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। फौजे पुकारे खुद के नवासे अली के हो। अली के दोनों नवासे मक्तल में आए, बड़ी शान से लड़े, दुश्मन के लश्कर को तहोबाला किया। माँ खेमे में दुआ कर रही है, बेटे मक्तल में लड़ रहे हैं। एक दफा मामू को आवाज दी, अली अकबर चले, हुसैन चले, अब्बास चले, मैयतें लेके आए। अरे ज़ैनब, तुम्हारे लाल दूल्हा बन के आ रहे हैं, तुम्हारे शहजादों की मैयतें आ रही हैं।
हुसैन की मैयत का लाने वाला कोई